जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, खुशी के लिए काम करेंगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करेंगे तो ज़रूर खुशी मिलेगी। खुशी एक ऐसी चीज़ है जो एक खुराक है। आज कितने भी बीमार व्यक्ति को अगर खुश करा जाए कुछ मिनटों के लिए तो वो हल्का फील करते हैं। तो खुशी को अपने साथ सदा रखिए। इस खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सतीश गुप्ता जी। ओम शांति। वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, आजकल की जो हमारी सोसाइटी है, खास करके मैं यंगस्टर्स की बात करूं तो मूड में काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं। पूरे दिन में हम काफ़ी मूडी बनते जा रहे हैं। अर्थात हमारी जो इमोशंस है उस पर कभी हम खुश होते हैं तो कभी हम दुखी हो जाते हैं। सेकंडों में हमारे इमोशंस चेंज होते रहते हैं। तो ऐसे में मूड ये एग्जैक्टली है कि अगर आप हमें बता सकें, और उसका सोल्यूशन भी। बेसिकली जो मूड की बात हम जब करते हैं मूड डिसऑर्डर्स में, इसमें दो एस्पेक्ट ज़्यादातर लेते हैं, अफेक्ट एंड मूड, है ना। करेक्ट। अफेक्ट होते हैं शॉर्ट टर्म। ओके। शॉर्ट टर्म अफेक्ट, ना। जैसे हमने किसी ने हमें कुछ कहा, गलत बोल दिया, या सपोज हमें कोई चीज़ हमारी इच्छा थी उसको हमें नहीं मिली। करेक्ट। इससे मोर ऑफ ए रिएक्टिव सेट ऑफ, ना, जैसे किसी ने कुछ कहा, हमने उसके हम मूड ऑफ हो गया हमारा। करेक्ट। कुछ समय के लिए, दैट इज कॉल्ड अफेक्टिव डिसऑर्डर्स। करेक्ट। अफेक्ट डिसऑर्डर्स। और मूड डिसऑर्डर्स होते हैं जो लंबा समय, जैसे अंदर से ओरिजिन होते हैं, और वो लंबा समय, लंबे समय तक उसका असर रहता है। करेक्ट। उससे हम चाह के निकल नहीं पाते हैं, तो फिर हमारे बस के बाहर हो जाता है। करेक्ट। तो बेसिकली जो इसमें डिप्रेशन जो है ना, एक तरह का डिप्रेशन जो है, इसका एक मेन जैसे वो आता है। और फिर मूड डिसऑर्डर्स में हमारा कई बार क्या होता है, कई दो तरह से हो सकता है। एक तो एक डिप्रेशन में चले गए हम लोग, बिल्कुल ही हम लोग डिप्रेशन, उदास हो गए, अवसाद में चले गए। और दूसरा एक एपिसोड्स आते हैं, मेनिया, डिप्रेशन, फिर मेनिया, फिर डिप्रेशन। मेनिया माना हम हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, और फिर एक फेज़ आती है, कुछ दिन ऐसे रहते हैं, फिर हम एक फेज़ आती है, डिप्रेशन की फेज़ आती है, फिर एक मिक्स्ड फेज़ आती है, फिर वापस फिर मेनिया आता है। तो उसे बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। तो आज ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं समाज में। और जो डिप्रेशन है बेसिकली ये जो है लगभग मेल्स में ज़्यादा, मेल्स में कम होता है, फीमेल्स में ज़्यादा। बहनों माताओं में ज़्यादा पाया जाता है। ऐसा क्यों? हाँ, वो कुछ मतलब इस तरह से हम कह सकते हैं कि नॉर्मली 8 से 12% मेल्स को उसके लाइफ टाइम रिस्क है। 8 से 12% एक मेल की, एक पुरुष की लाइफ में 8 से 12% चांसेस को डिप्रेशन में जाने का। अच्छा। और बहनों को 20 से 25% चांसेस है कि वो डिप्रेशन में जाएंगे। जी। और डिप्रेशन जो है अपने आप में चौथा कारण है। एक हमारे वर्ड है डेली, है ना। डेली मतलब डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। ये सारे वर्ड में चौथा कारण है कि आदमी जिसके कारण कार्य नहीं कर पाता है, कार्य पे नहीं पहुंच पाता है। तो ये जो है बहुत बड़ी, और ये फर्स्ट कारण है एक तरह का, जिसमें कि हम लोग मतलब जिसमें आदमी चाह करके भी ज़िंदगी को एंजॉय नहीं कर सकता है। मतलब ज़िंदगी मतलब ही बिकम्स ऑलमोस्ट यूजलेस फॉर द सोसाइटी। फर्स्ट कारण है। लेकिन अभी आपने कहा डिप्रेशन के बारे में। डिप्रेशन के बारे में अगर आप हमें थोड़ा संक्षेप में बता सकते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा टाइम तो पता ही नहीं होता कि हम डिप्रेशन के शिकार हैं। यस। ये रियलाइजेशन करने के लिए अगर आप हमें कुछ सिम्टम्स बता सकते हैं तो वो हमारी ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। डिप्रेशन में सबसे जो बड़ी बात है वो है जो आदमी को ही इज़ नॉट एबल टू एंजॉय। मतलब जैसे ना उसको कोई जैसे क्या बोलते हैं उसको, लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन सराउंडिंग्स, हिज वर्क, या कोई प्लेजरेबल स्टिमुलाई उसको मिलता है जिस चीज़ से यूजुअली वो खुश होता था। करेक्ट। टेलीविजन में इंटरेस्ट है, जैसे उसको गेम्स खेलने में इंटरेस्ट है, उसका यूजुअल शौक था,
अब उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं आता, हम्म, और इसमें होपलेसनेस है ना, इस होपलेस में तो उसको कोई आशा नज़र नहीं आती है। correct. हेल्पलेसनेस, कि अपने आप को असहाय महसूस करता है ना, और फिर उसके अंदर वर्थलेसनेस, जैसे मैं किसी लायक ही नहीं हूँ, ऐसा उसको फील होता है। Correct. तो इस तरह के सिम्टम्स अगर 2 हफ्ते से अधिक हो जाएं चलते चलते, तो उसको आप कह सकते हैं ये व्यक्ति डिप्रेशन सफ़र कर रहा है। हम्म, 2 दिन के लिए होना अलग बात है, 3 दिन के लिए होना अलग बात है, वो रिएक्टिव हो सकता है। 2 हफ्ते तक ऐसा ही चलता रहे, और डायurnal वेरिएशन, डायurnal माना अधिकतर सुबह के टाइम ज़्यादा उसको एनर्जी कम महसूस होती है, अच्छा, शाम के टाइम बेटर महसूस करता है, ओके, करता है या करती है। तो ओके, ये जो है दिन पे दिन ये समाज में बढ़ता जा रहा है, हम्म, इस तरह की बात है। डिप्रेशन के लिए मेन जो है ये फीचर्स हमें Okay. ध्यान रखने चाहिए। और ये मैं यहाँ बताना देना चाहूँगा कि डिप्रेशन में जेनेटिक रोल, जीन्स का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, अगर सिंगल पेरेंट, अगर सपोज किसी भी परिवार में, सपोज अगर ये ध्यान रखने की बात है कि अगर हमारे किसी भी मेंबर को, हमारे माता पिता या हमारे अंकल आंटी, मतलब जिसे बुआ कहते हैं, चाचा, और उधर मामा और मौसी, जी, हो गया ना रिलेशनशिप, Yes, नाना sir. नानी, इधर दादा दादी। जी, तो इसमें इनमें से किसी को भी है तो इसकी जो पेनिट्रेंस रेट है लगभग वो 10% के आसपास है। ओ, और अगर सिंगल पेरेंट को अगर प्रॉब्लम है, हमारे एक मतलब माँ या बाप में से एक किसी को ये डिप्रेशन है, तो उसका भी लगभग 10 से 15% हमें चांस है कि हमें डिप्रेशन हो जाएगा। ओके, अगर दोनों पेरेंट्स को है तो हमारा 50% के आसपास, 45 to 50% चांस है कि हमें डिप्रेशन होगा। उसके बाहर फिर हमारा दूसरे स्टिमुलाई हमारे आते हैं, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाते हैं। करेक्ट, हमें कैसा वातावरण मिलता है, घर में, परिवार में, बाहर क्या सर्कमस्टेंसेस हैं हमारे पास, है ना? जी, तो वो सब मिलकर के फिर बीमारी को पैदा कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से मतलब जहाँ ऐसी कुछ सिचुएशन हो और उसमें ऐसा होने लगता है, ओके, तो फिर हमें स्पेशल ध्यान रखना चाहिए कि इसमें शायद डिप्रेशन अंदर है, हमारे अंदर आ रहा है, या साथ वाले उसको रिकग्नाइज कर लें कि ये व्यक्ति अभी डिप्रेशन से गुजर सफ़र रहा कर रहा है, है। क्योंकि कई बार हम उसको सोचते नहीं, ये शायद व्यक्ति मूडी है, हाँ, ऐसे ही लेटर रहता है, या उसको हम गलत बिहेव करना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ रॉन्ग। करेक्ट। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा देखा गया है जो मूडी व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव भी होते हैं, वो कभी कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे। तो मूडी अगर एक व्यक्ति है तो वो डिप्रेशन का शिकार जल्दी हो सकता है, या ऐसा कुछ है नहीं, दोनों अपने आप में दो अलग चीज़ें हैं? सी मूडी व्यक्ति, एक्चुअली मूड डिसऑर्डर्स का मतलब मूडी नहीं है, राइट? अच्छा, मूड तो एक तरह का मतलब हमारा एक तरह से अंदर से हमारा दूसरा डिसऑर्डर है। तो मतलब मूडी का मतलब तो हो गया, मूड मतलब अनस्टेबल बिहेवियर, जैसे Okay. कैसे अभी कैसे, करेक्ट, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो करेक्ट, मूड का मतलब तो बेसिकली हमारे इससे है, हमारे जो थॉट से है जी, ना, तो उससे है, हमारे थॉट सिस्टम से है कि हमारी थॉट सिस्टम कैसी चल रही है, उससे फिर हमारा कैसे मूड रिफ्लेक्ट होता है। ओके, तो इस तरह से मतलब ये मूडी शब्द को हमें मूड में नहीं डालना मूड चाहिए। में नहीं डालना चाहिए, हाँ ठीक जी, है, वो एक अलग चीज़ आ जाती है। करेक्ट। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होते हैं वो खुद शायद अपना इलाज तो कर नहीं सकते, नहीं कर सकते, तो उनको हेल्प की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो अगर मेरे फैमिली वालों को पता चल गया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उनकी क्या रोल होनी चाहिए, फादर की, मदर की, ब्रदर की, सिस्टर की? क्योंकि वो खुद तो बेचारे, उन्हें पता ही नहीं है कि वो डिप्रेशन के शिकार हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा तो है। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए जो जो उनके रिलेटिव्स उनके लिए करेंगे? सी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और ये एक तो अवेयरनेस रहनी चाहिए। सबसे पहली बात अवेयरनेस। जी, जो जो समाज में प्रगति, सो कॉल्ड प्रगति हो रही है, मटेरियलिस्टिक प्रगति होती जा रही है, तो उतना उतना ही समाज में आज सभी वर्गों में, चाहे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, चाहे वो किसी लेवल के विद्यार्थी हैं, प्राइमरी क्लास से लेकर के IAS में पढ़ रहे हैं, या मेडिकल में पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग में पढ़ रहे हैं, या किसी भी क्लास में हैं, मिडिल एजेड हैं, ओल्ड हैं, जीडियाट्रिक ग्रुप है, सभी ग्रुप्स में डिप्रेशन की मात्रा बढ़ती जा रही है। ओके, ये एक हमें अवेयरनेस, मतलब ये अवेयर मन में रहना चाहिए, कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में रहना चाहिए कि ये व्यक्ति, जो मैंने अभी सिम्टम्स बताया आपको, जी, जी, तो ये जो है जैसे ही हमें लगे कि 2 हफ्ते से, वैसे 2 हफ्ता भी बहुत बड़ा टर्म है, कि 2 हफ्ते तक हम वेट ना करें, कि पहले ही जैसे लगे तो हम वी शुड ट्राई टू फाइंड आउट द कॉज, है ना, या मेडिकल हेल्प लेनी चाहिए। करेक्ट।
तो हमें जो सबसे जो स्पेशली जो डिप्रेशन, जो ऐसा डिप्रेशन हो जाता है जिसको डिप्रेसिव एपिसोड कहें या ऐसा हो जाता है, एंडोजिनस डिप्रेशन जिसे कहते हैं, तो उसमें हमें मेडिकल हेल्प तो लेनी ही चाहिए, करेक्ट। एक साइकेट्रिस्ट को दिखाना ही चाहिए, बिकॉज ये स्पेशल इलनेस है जिसमें हमें दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छा। बाकी जो परिवार है, परिवार को सबसे बड़ी बात है उसको कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति बहुत सेंसिटिव हो जाता है, वो व्यक्ति बहुत ही सेंसिटिव क्या कहें, वो उसको खुद ही पता नहीं होता, लॉस ऑफ इंसाइट जैसे हो जाती है, क्योंकि उसको बताया मैंने क्या क्या बताया, होपलेसनेस, है ना, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, ही फील्स हेल्पलेस, ही और शी फील्स होपलेस, ही और शी फील्स हेल्पलेस और दी वर्थलेस, करेक्ट। फिर उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी, जो उसकी एक्टिविटी रूटीन एक्टिविटी थी, उसमें भी इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। साइकोमोटर रिटार्डेशन कहते हैं उसको। करेक्ट। वो उठेगा नहीं, हाथ पैर ढीले हो जाएंगे, मतलब ही विल बी, उसकी वॉक अलग टाइप की हो जाएगी, टोटली मतलब साइकोमोटर एक्टिविटी खराब हो जाती है, ओके। है ना। ऐसा व्यक्ति सुसाइडल टेंडेंसी भी, उसको लगता है कि मेरा जीवन का मतलब क्या है, जीने का मतलब क्या है, तो फिर सुसाइडल टेंडेंसी भी पैदा हो जाती है ना। करेक्ट। तो आपने सुना होगा डिप्रेशन में जैसे ना आदमी को, और स्पेशली डिप्रेशन में एक तो जब बीमारी शुरू हो रही होती है उस समय डिप्रेशन, उसमें सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा होती है। दूसरा रिकवरी में, और रिकवरी के पहले 3 महीने में कब, और जो इस समय जो ज़्यादा, जब डिप्रेशन टॉप पे होता है उस समय कभी आदमी सुसाइड नहीं करता है, तो वो भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ना वो उस समय जो कि उस समय उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती सुसाइड भी कर सके। करेक्ट। राइट। तो स्पेशली बीमारी के शुरू में, बीमारी ख़त्म हो रही तब, और रिकवरी होने के कुछ दिन, शुरू के दिन, क्योंकि उसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम आती है। तो ये हमको देखना चाहिए कि इन दिनों भी हमें कुछ ज़्यादा प्रिकॉशंस, उनके कमरे में ऐसी कुछ चीज़ें ना हो, उनके आसपास अच्छे स्लोगन्स हों, उसमें ऐसी चीज़ें हों ताकि वो ठीक ढंग से उसको पे हमेशा ऑब्जर्वेशन में रहे। और सबसे बड़ी बात जो पेरेंट्स की है या भाई बहनों की, जो परिवार की जो ड्यूटी बनती है, उसको किसी बात में रिएक्शन ना करें। ओके। नॉर्मली क्या करते हैं, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती है, समाज भाई बहनों की एक्सपेक्टेशंस होती है, तुम ये नहीं करते हो, तुम सारा दिन सोते रहते हो, तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे करते हो। उनका एक बड़ी प्रॉब्लम है उनकी, कि उनको अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग हो जाती है। पहले तो लेट नाइट नींद आती है उनको, 12-1 बजे तक नींद आएगी, और उसके बाद फिर अर्ली उनकी आँख खुल जाती है। अच्छा, मतलब नींद की कमी हो हाँ, जाती है। नींद कमी हो जाएगी, तो नेचुरली उनको अर्ली मॉर्निंग फिर सुबह 8-10 बजे तक सोते रहेंगे, 11 बजे तक सोते रहेंगे, क्योंकि उनको अर्ली मॉर्निंग 2-3 बजे उनकी आँख खुलेगी, फिर उनको 2-3 बजे फिर एक बार फिर 2-3 बार उनकी आँखें खुलती हैं। लेट सोना, लेट फिर उठेंगे नेचुरली, उनको फिर एनर्जी लेवल भी नहीं है, तो इसलिए बहुत थके रहते हैं। करेक्ट। तो वी शुड नॉट रिएक्ट टू दैट। वो जो व्यक्ति है इस प्रोसेस से निकल रहा है, तो हमें उसको एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, उसमें उसको मदद देनी चाहिए, और घर में ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि हेल्पिंग एटमॉस्फेयर। करेक्ट। मतलब ये नहीं कि वो जानबूझ के कर रहा है, नहीं, वी शुड बी हेल्पफुल टू दैट पर्सन। करेक्ट। हमें उसकी दवाइयों का टाइम पर देना, कई बार पेशेंट को अपनी दवाई लेने का भी टाइम पता नहीं होता है, तो प्रॉपर दवाई टाइम पर देना, और उसको ऐसा वातावरण घर में तैयार करना जो एक हेल्पिंग वातावरण हो, माँ का भी, फादर का भी, साथ में और दूसरे जो घर में मेंबर्स हैं उनका भी। जब वो सो रहे हैं तो उनको सोने देना चाहिए, उठ रहे तो उठने देना चाहिए। उनकी फिर कुछ ना कुछ ऐसे हम उनको अप्रिशिएट करें, उनकी पॉजिटिविटीज़ को। ओके। ये सब बातें बहुत बहुत आवश्यक है। प्लस उनका फूड, क्योंकि इसमें क्या होता है अधिकतर, इसमें जो बीमारी है, ये बीमारी ऐसी है जिसमें कि हमारे जो डोपामिन होता है ना, न्यूरोट्रांसमीटर, जी। वो उनकी कमी हो जाती है, सेरोटोनिन कमी हो जाती है, अच्छा। तो ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा सोचते रहते हैं ऐसे लोग, सोच सोच के विशेष साइकिल बताया ना मैं कैसे। करेक्ट। ये सेंसिटिव लोगों को पहले मैंने बताया, सेंसिटिव इमोशनल जो लोग होते हैं उनके विचार, जहाँ से उनको एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जहाँ से सपोज किसी को कंडीशनल लव मिला, कंडीशनल केयर मिली जी। किसी व्यक्ति से, जी। किसी भी आजकल यंग मंस में बहुत हो रहा है, तो कहीं से कंडीशनल केयर, सो कॉल्ड लव मिलता है, किसी से प्यार हो जाता है, तो फिर या किसी से एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती है, वहाँ फिर धोखा मिलता है, तो फिर आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। तो वो हालांकि उसके अंदर जीन हो सकते हैं, पर जीन प्रेसिपिटेट क्यों हुए, जीन क्यों प्रेसिपिटेट हुए? एक बार हमने डिस्कस किया था इस बात को किसी एपिसोड में। अच्छा। कि जीन्स बीज की तरह होते हैं। माता पिता भले जीन मिले आपको, 50% चांस है आपको डिप्रेशन होने का, किंतु अगर आप बचपन से पॉजिटिव रहते हैं, आपकी टीम पॉजिटिव है, करेक्ट। आपका मन पॉजिटिव रहता है, तो उसमें जीन कभी एक्सप्रेस नहीं करेंगे।
करेक्ट। जीन तभी एक्सप्रेस करेंगे जब आप अपनी टीम को नेगेटिव बनाएंगे, ओके, तभी वो एक्टिव होंगे, वरना तभी एक्टिव नहीं एक्टिव होंगे। नहीं होंगे। ओके। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं कहता हूं, जिनका डिप्रेशन हो गया वो अलग बात है, हम्म, उनको तो मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, प्लस आप घर वालों के सभी के सहयोग की आवश्यकता है। करेक्ट। कुछ फूड में भी चेंजेस करने की आवश्यकता है, हेल्दी फूड हो, ऐसा ग्रिस्ट भोजन ना हो, ज़्यादा फल हो, सब्जियां हो, अंकुरित हो, दलिया हो, आजकल जो कहते हैं ना रेजिन्स होते हैं ना, जो करेक्ट। क्या बोलते हैं उनको, किशमिश है जैसे, किशमिश, ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहे हाँ हैं। ये किशमिश स्पेशली ज़्यादा, मतलब अच्छा। किशमिश मुनक्का जो आता है हम्म, वो ज़्यादा मात्रा में ले सकते हैं, अंजीर ज़्यादा खा सकते हैं, तो दिस विल गिव देम, ये सबस्ट्रेट है डोपामिन का, तो बढ़ेगा। अच्छा। तो इस तरह से उनकी हेल्प की, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट, सारे परिवार जहाँ जहाँ जीन्स हैं उनको प्रिवेंशन की परवाह करनी चाहिए। हम्म, अपने घर का वातावरण खुशनुमा बनाए, अपने अंदर का वातावरण खुशनुमा बनाए, टीम को पॉजिटिव रखें, करेक्ट। और टीम पॉजिटिव ट्रुथ से बनेगी। ट्रुथ माना ABCD, ABCD, करेक्ट। मैं कौन हूँ, आत्मा, आत्मा, किसका हूँ, परमात्मा, B में बाबा, C में कनेक्शन के संबंध का अनुभव करते हैं, D फॉर ड्रामा, संसार रूपी नाटक, जो ड्रामा। हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। तो जब इस तरह से हम करते जाएंगे तो अंदर क्या होगा, पवित्रता आती जाएगी, पवित्रता से शांति आती, शांति में ना हमारे अंदर सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स आते रहेंगे, सबकॉन्शियस माइंड वो हो जाएगा, स्लोली स्लोली बंद हो जाएगा, कॉन्शियस माइंड ज़्यादा एक्टिव रहेगा, उससे हमारे अंदर अनकंडीशनल डिग्निफाइड केयर की फीलिंग आएगी, जिसे प्यार कहते हैं, सेल्फलेस लव कहते हैं, और उससे सुपर सेंसुअस फीलिंग ऑफ जॉय आएगी। और सुपर सेंसुअस फीलिंग में ना इन इंद्रियों से ऊपर के सुख। ओके। डिप्रेशन क्यों होता है, जब हम सेंसुअस जॉय में फंस जाते हैं, टीवी देखने का जॉय, फिल्में देखने का जॉय, रात रात बैठ के टीवी देखते हैं, करेक्ट। कुछ बातें सुनने का, बहुत लंबे लंबे समय मोबाइल पे बातें होती रहती हैं करेक्ट। किसी लव्ड वन से ना, और फिर वो नहीं होती हैं, फिर वो बातें ख़त्म हो जाती हैं, या उसमें लड़ाई हो जाती है, अल्टरकेशन हो जाती है, कन्फ्लिक्ट आ जाता है, खाने का स्वाद है ना, सेंसुअस। जब इनका एडिक्शन हो जाता है, अल्टीमेटली दैट गोज इनटू डिप्रेशन, मूड डिसऑर्डर्स, राइट, यू बिकम मूडी, सो कॉल्ड, इस मूडी वर्ड यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते, ठीक है ना, करेक्ट। इस तरह से होता है। तो ये जब हम सुपर सेंसुअस फीलिंग हो जॉय उस वाले लव से पैदा होगी, अनकंडीशनल डिग्निफाइड रेस्पेक्टफुल केयर से पैदा होगी, वो जो आएगा ना, उससे डिप्रेशन अपने आप भाग जाएगा, ओके। और प्रिवेंशन हो जाएगी आपको डिप्रेशन की। और फिर उससे जो है आपके अंदर क्या आएगा, आनंद आएगा, गोइंग बियॉन्ड बॉडी, राइट। राइट। कहाँ से आता है डिप्रेशन, जब हम बॉडी में किसी के अटैचमेंट फंस जाते हैं, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, उसमें फंस जाते हैं तो डिप्रेशन आता है। करेक्ट। मटेरियल मनी के चक्कर में फंस जाते हैं तो उससे भी डिप्रेशन आता है, राइट। Correct. मूड हमारा खराब, जिसको हम समझते हैं दिस इज अवर लाइफ, दिस इज द पिलर ऑफ माई लाइफ, राइट, वो पिलर निकल गया, होपलेसनेस आ गई, वर्थलेसनेस आ गई, हेल्पलेसनेस आ गई, करेक्ट। सुसाइड, अब मैं क्या करूं, जीने का मतलब ही नहीं है, जी बिल्कुल, राइट। फिर थॉट प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। तो इसकी बजाय जो ये जो आएगा ना आनंद, यू गोइंग बियॉन्ड दैट आई एम अ सोल, परमात्मा के साथ की अनुभूति, वो आनंद, गोइंग बियॉन्ड, एनर्जी फुल ऑफ एनर्जी। तो एक आदमी इस झगड़े इससे भी निकल जाएगा। मैंने देखा हमारे जो हमारे जो प्रोग्राम्स होते हैं 3 डायमेंशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, उनको राजयोगा मेडिटेटिव लाइफस्टाइल प्रोग्राम भी कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें लोग आते हैं सीवियर डिप्रेशन में होते हैं कई बार, हम मैजिक, हालांकि डिप्रेशन वालों को हम डायरेक्ट मेडिटेशन एडवाइस नहीं करते हैं, अच्छा। तो उनको जो क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम भी साथ में होती है, तो डिप्रेशन वो उसको सिखाया जाता है जी, पूरी एजुकेशन दी जाती, तो 7 दिन के बाद डिप्रेशन खत्म ही हो जाता है बिल्कुल सदा के लिए, वाओ, दिस सदा इज के लिए डिप्रेशन वंडरफुल, खत्म हो जाता है। सीरियसली। तो ये कोई तरीका आप करते हैं, इज देयर अ साइकिल ऑफ थिंग, जो 7 डेज आप एग्जैक्टली क्या कराते हैं उनसे जिससे उनका डिप्रेशन पूरी तरह से खत्म हो जाता है? 7 दिन में बेसिकली हम पहले तो क्या करते हैं, उनके पूरी माइंड और बॉडी की पूरी अवेयरनेस देते हैं, एजुकेशन दी जाती है कि माइंड क्या है, माइंड कैसे काम करता है, बॉडी में क्या है, बॉडी कैसे काम कर रही है, फिर माइंड बॉडी कनेक्शन क्या है, मन और तन का आपस में कनेक्शन क्या है, कैसे मन के विचारों से, भावनाओं से हमारा शरीर चलता है, कैसे आत्मा इस मन के थ्रू बॉडी को नरिश करती है। करेक्ट। तो फिर डिटेल उनको सारी देने के बाद हार्ट की पूरी डिटेल दी जाती है, और उसके बाद फिर उनको सारी बातें, मेडिटेशन कैसे है, व्हाट इज़ मेडिटेशन, हाउ टू डू इट, उसका क्या फ़ायदा होता है बॉडी पर, जी, भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन, जी, शुद्ध सात्विक सैर, वो सारी बातें उनको गहराई से सिखाई जाती हैं, ओके, और फिर प्रैक्टिकल अभ्यास कराया जाता है, दिस इज और वंडरफुल, 7 डेज हम उनके साथ ही रहते हैं। ओके, तो ये पहले इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर एजुकेशन होती है बाकायदा, फिर काउंसलिंग होती है, इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है, ओके, वन पेशेंट, एक दिल वाले की या पेशेंट की 7 जगह काउंसलिंग होती है,
Wow. at different levels. Okay. Clinical counseling, psychological counseling, lifestyle counseling, diet counseling, exercise counseling, stress management counseling, Raj Yoga counseling. Okay. तो इस तरह से 7 जगह उनकी काउंसलिंग होती है. Mhm. तो दे ईच एस्पेक्ट ऑफ दैट, यू नो, जिनके कुछ मन में जो इनिबिशंस होते हैं, कुछ स्टबर्न नेचर होती है, कुछ सप्रेशंस होते हैं, Correct. उनको बाहर निकाला जाता है. साइकोलॉजिकल टेस्ट किए जाते हैं, Mhm. तो उससे फिर जो उनको रिपीट किया जाता है, फिर उसमें उसको निकाला जाता है. ऐसे ओपनिंग द माइंड सेशंस होते हैं जिसमें उनको उनकी जो सारी जो अंदर जो है ना, जो विशेष साइकिल ब्रेक की जाती है उनकी, Okay. तो उससे वो निकल जाते हैं, तो ठीक हो जाता ये है. सब चीजें 7 डेज के अंदर 7 डेज के अंदर Very एक nice. तो इंटेंस इंफॉर्मेशन एजुकेशन काउंसलिंग कोर्स होता है जिसमें वो सारी मतलब मन और तन की सब बीमारी से मुक्ति पा जाते हैं. ब्यूटीफुल. तो ये ऐसा एक प्रोग्राम हम करते हैं. जी. तो मेरा मतलब इस तरह मैं जो बात कर रहा था कि एक सबसे बड़ी बात है प्रिवेंशन की बात है. एवरीवन इज प्रोन टू गो इनटू डिप्रेशन. ओह. क्योंकि आज वैसे कुछ के लोग कहते हैं कि आज हर चौथे व्यक्ति को डिप्रेशन है. हम्म. हर चौथे व्यक्ति को डिप्रेशन है. ओल्ड एज में डिप्रेशन की मात्रा बढ़ती जाती है. तो हर आदमी को जैसे डिप्रेशन हो सकता है. ओके. तो इसके लिए हमें शुरू से अपनी टीम को पॉजिटिव बना के रखें. उसके लिए मेडिटेशन ऑप्शनल नहीं है, इट्स अ मस्ट, कंपल्सरी. कंपल्सरी फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग. Correct. बच्चा हो चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो. जी. और फिर साथ में भोजन हमारा अच्छा होना चाहिए, जी. शुद्ध सात्विक हो, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन. करेक्ट. ज़्यादा फल हो, सब्जियां हो, अंकुरित हो, दलिया हो, दूध हो, है ना. ये चाय कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक्स लेना ये तामसिक भोजन है. करेक्ट. बहुत ज़्यादा लहसुन प्याज खाना, नॉनवेज खाना, फास्ट फूड्स खाना, ये सब तामसिक भोजन है जो अपने अंदर उत्तेजनाएं पैदा करते हैं. करेक्ट. चिंता, गुस्सा, इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं. करेक्ट. और फिर ऐसे भोजन जो गरिष्ठ भोजन जो होते हैं ना, तले हुए पदार्थ, पराठा, अच्छा. पकोड़ा, समोसा, ये सब चीज़ें, जो मिठाइयाँ खाना, कचौड़ी खाना, है ना, ये सब जो जीभ को बहुत अच्छी लगती हैं, वो आपके अंदर लेजीनेस पैदा करते हैं, Okay. आलस्य पैदा करते हैं. तो ऐसे भोजन से बचना चाहिए. और सैर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है डिप्रेशन से ठीक रहने के लिए. डिप्रेशन अगर हो भी गया है तो कैसे भी करके सैर करो. 45 मिनट सैर मॉर्निंग में, मतलब बाउल क्लीन करके, टेक ए बाथ एंड गो फॉर ए वॉक. ओके. अर्ली मॉर्निंग विद सनराइज वॉक करो 45 मिनट्स, शूज़ पहन के, गो इन द ओपन, सी द कैनवस ऑफ नेचर, एन्जॉय द क्लाउड्स, एन्जॉय द स्काई, एन्जॉय द जो स्पैरोज होती हैं, चिड़िया Okay. उड़ रही हैं, उनकी आवाज़ सुनो, उनको अकेले में जाके सुनो, वॉकिंग करो, एन्जॉय द नेचर. कमरे में जिम नहीं करो. ओके. जिम में जाने के बजाय गो इन द ओपन, जी. एन्जॉय दैट. तो आई थिंक इसके साथ, और समय पर सो जाओ, समय पर उठ जाओ, इतना सब करें तो डिप्रेशन का तो कोई मूड डिसऑर्डर होगा ही नहीं. करेक्ट. सदा बाहरी मूड हो जाएगा. डॉक्टर साहब, अगर मेरे घर में किसी को डिप्रेशन है तो मैं क्या करूं? मैं किस तरह से उन्हें हेल्प कर सकती हूं? सबसे पहली बात तो है, क्योंकि डिप्रेशन मैंने बताया कि एक ऐसी बीमारी है जो कि पेशेंट को नहीं पता है, तो सबसे पहले तो उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाइए. करेक्ट. उनकी जो भी मेडिकेशन है, जो भी दवाई परहेज़ बताते हैं, साइकोथेरेपी देने के बताते हैं, उनके पूरे सेशंस उनको दीजिए. प्लस दूसरा फिर फैमिली थेरेपी. फैमिली में आप उसको कैसा वातावरण दीजिए, एक पॉजिटिव वातावरण दीजिए. उसकी तकलीफ़ को समझिए कि व्हाट ही और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम. करेक्ट. हेल्प दैट पर्सन, डोंट क्रिटिसाइज दैट पर्सन, डोंट हैव एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम दैट पर्सन. आप उसको ऐसे छोड़िए और उससे प्यार दीजिए, अनकंडीशनल डिग्निफाइड केयर दीजिए. और खुशी, ऐसी खुशी उसको अगर अंदर से आएगी तो व्यक्ति अपने आप जल्दी ही रिकवर हो जाएगा. He'll be back to normal again. वाओ, दिस इज़ सो वंडरफुल. आज हमने इतनी सारी बातें सीखी, जिसमें मुझे सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि उन्हें अनकंडीशनल लव दें. अगर हम डिप्रेशन वाले व्यक्ति को प्यार से कोई भी चीज़ बोलेंगे तो वो ज़रूर हमारी बात मानेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करेंगे. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब. थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो. Thank you. ओम शांति. दोस्तों, आज हमने क्या जाना? एक नया नज़रिया. भले कोई व्यक्ति डिप्रेशन से ग्रसित है तो उसे पता करने के सिम्टम्स भी आज हमने जाने. साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि उसका इलाज हम भी कर सकते हैं. सबसे पहले उन्हें साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाएं और साथ ही साथ घर के अंदर इतना अच्छा पॉजिटिव माहौल बना दें जिससे वो धीरे धीरे रिकवर कर लेंगे. इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं. कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में ज़िंदगी बने आसान. ओम शांति.